जरूरी काम, लेकिन वो जरूरी काम क्या है बोलो। और मेरे यारी और निभाना पड़े। सोहन सिंह, बोलो। अगर तुम मेरे दुश्मन मोहन को हमारे सामने जिंदा पकड़ कर लाओगे तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। मेरे यार, जिस तरह तुम्हारा दुश्मन मोहन है उसी तरह वो हमारा भी दुश्मन है। हम वादा करते हैं 24 घंटे के अंदर तुम्हारे दुश्मन मोहन को पकड़कर हाजिर कर देंगे हम। जाओ, आदेश देता हूँ, हरामजादे को हमारे सामने जिंदा पकड़ कर लाओ। मेरे दोस्त, जिस वक्त हम मोहन को जिंदा पकड़ कर लाएंगे उसी वक्त हम आपसे अपना इनाम भी हासिल करेंगे। अवश्य तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। चल रहा हूँ मेरे यार। जय गोपाल। बिरजू, चल चल कर पता लगा वो हरामखोर मोहन कहाँ है। उसे कैद करके महाराज तक पहुंचाना है। आओ मेरे साथ। अब कहाँ बचेगा? अरे उठाए दुश्मन से, अरे उठाए दुश्मन से तो बवाल हो और जीना उसका मुहाल हो, और कुत्ते से भी बढ़कर उसका अब देखता हूँ तुझे मेरे पंजे से कौन बचा सकता। मनसा ने वादा किया था परसों मिलूंगी, अभी तक आई नहीं। कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार करता हूँ। मनसा, और किसी नजर को तेरा इंतजार, को तेरा इंतजार। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। तो तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो फिजाएं हम मिले थे वहीं। वो वादिये थे जहाँ उसी जगह पे मेरा मजार आज भी है। तो तेरा इंतजार आज भी है। ये आ गए हमारे बड़े भैया, बार बार लगातार धुआंधार नोटों की बौछार लेके। राम बहादुर, नाच मालिक, मेला मालिक, गांव के मुखिया, उन भाई साहब की तरफ से 50 रुपया का इनाम आ रहा है। इसलिए मनसा नहीं आई, इसलिए हाँ उपाय यही भाई। क्या बात है? बहुत उदास हूँ, इंतजार कर रहे थे।
प्यार किया है तो इम्तियाज भी करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे चूहे में हुआ राजा, बोलो सुना गाना। और बढ़ गई प्रीतिया और सच कहा तारी, और बढ़ गई प्रीतिया सच कहा तारी, और जैसे चूहे महुआ राजा, महुआ राजा चूहे मर जवानी। राजा चाहा है तुमको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार चाहूंगा। चाहा है तुझको और चाहूंगी, मर के भी मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। धोखे से पकड़ा मुझे और किया नीच का काम, और दावे पाची बेशरम क्या यही वीर का। हमारा माल छीना था और आज हम इसकी जिंदगी छीन लेंगे। मर गए साले हरामजादे। अब हिकायत सोहन सिंह हमारे दुश्मन को लेकर नहीं आया, हम उसका इंतजार करते हैं। अरे इंतजार करिए, आता ही होगा, क्यों भर भरा आ रहे हैं। नमस्कार दोस्त। जो हमने वादा किया था उस वादे के मुताबिक आपके दुश्मन के हाथों में हथकड़ी डालकर। कहाँ है वो हरामखोर बिरजुआ? नजर उठाकर देखो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। सोहन सिंह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज मैं क्या देख रहा हूं? और अजीब बात क्या है, ये कैसी घड़ी। अजीब बात क्या है, ये कैसी घड़ी है। बड़ी मन लगे हाथी हथकड़ी।
मेरी बेटी के हाथों में हथकड़ी, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? हमें शर्म आनी चाहिए। सुनो महाराज, हम बताते हैं। और नहीं रह गई अब तो मनता, नहीं रह गई अब तो मनता तुम्हारी, नहीं रह गई अब तो मनता तुम्हारी, और बनी अब तो मोहन की है प्यार। दोनों को सोते किया कैद मैंने, दोनों को सोते किया कैद मैंने, और बताओ भला क्या बता है। महाराज, ये आपकी बेटी नहीं रही, इसने तुम्हारे दुश्मन मोहन से प्यार किया है। ओ क्या रे पापनी, तुझे भेजा था इस हरामजादे को कैद करके मेरे सामने ले आएगी, और इसने उससे प्यार कर लिया। सिपाहियों, सिपाहियों, ले जाओ बंद कर दो जिंदान में। सुबह 10 बजे इस हरामजादे की फांसी होगी। दुनिया का कानून और दुनिया की ताकत का विषय नहीं खड़े नहीं कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। ऐसा और प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा चाहे जहां। सोहन सिंह, हम आपका इनाम स्वीकार है मुझे। बोला दोस्त, हमने कहा था, क्या चाहिए तुम्हें? हमने कहा था मेरे यार, जिस वक्त तुम्हारे दुश्मन मोहन को कैद करके लाऊंगा, उस वक्त अपना इनाम मांग लूंगा। मेरे दोस्त, हमें और कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ आपकी बेटी गीता चाहिए। क्या हुआ? सोहन सिंह, गीता कोई वस्तु नहीं है जो उसे दान में दे दिया जाए, लेकिन फिर भी हमने वचन दिया है, जाओ तुम्हें गीता मिलेगी। मिलेगी? अगर हमें गीता मिलेगी तो समझो तुम्हारा काम बराबर होता है। तुम्हारे एक इशारे पर, तुम्हारे एक इशारे पर लाशों के ढेर लगा देंगे। महाराज, चलो चलकर आराम करो, और कल 10 बजे
मोहन की फांसी हो जाने के बाद हाँ दोस्त सोहन, मोहन की फांसी जरूर होगी। तो फिर ऐलान करवा दो और हम चलकर तब तक चंबल घाटी के अंदर आराम करते हैं। चलो। हराम जादी, लंबा ने मुझे नीचता दिखा दिया। लंबा ये बताओ, ये जो चोर आवा है तुम्हारा दोस्त आए और कह रहा आपकी बेटी का कही गीतक मांगी थी ना, तो जो तानवा लौंडा कर रहा बड़कई बिटिया खाते वही तानसार यह करी। जब बेसाले बिना पेंदी के लौटा, वरना जुबान पर तलवार ठूस दूंगा। मतलब नीक कहा तो बुरा लागत। गुदरवा, जी हाथ मेरा हथौड़ा, हाथ मेरा हथौड़ा, निहाल मेरी खोपड़ी। हाथ मेरा हथौड़ा, निहाल मेरी खोपड़ी, और जुबान मेरी कैंची और चाल मेरी छेद। आ मेरे साथ, अब इसे कोई नहीं बचा पाता। देखिए, हमारे महाराज का कहना है, ये कंचनगढ़ के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 10 बजे मोहन की फांसी होगी। हाँ, कंचनगढ़ वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 10 बजे मोहन की फांसी दी जाएगी। जिस भाई को फांसी देखना है आकर के राज दरबार में देख सकता है। क्या क्या आया अम्मा? अरे किस चीज का ऐलान कर रहे हो भैया? ऐलान कर रहे हैं कि राज दरबार में कल सुबह 10 बजे एक लड़का मोहन नाम का है, उसकी फांसी होगी। क्या किया है उसने? उसने महाराज का दुश्मन है, तो पकड़ा गया। हाँ, पकड़ा गया, जिंदान में बंद है, जेल में बंद है। हाँ, सुबह 10 बजे उसकी फांसी होगी। हाँ, आप आओगी? हाँ, मैं नहीं आऊंगी। जरूर आना। ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। जाओ। मतलब मेरे बेटे मोहन की फांसी होगी। आखिर क्या गुनाह किया मेरा बेटा? मेरे बेटे की फांसी हो जाएगी। याद आया, एक जिसको मैंने अपना धर्म का बेटा माना है, उसने हमसे वादा किया है कि माँ, अगर कोई मुसीबत आए तो हमको याद करना, हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। तो अब इससे बड़ी मुसीबत क्या आ सकती है? आज अपने बेटे को मैं पुकारती हूँ, मेरा बेटा जहाँ होगा जरूर आएगा। बेटा तो ये आवाज तो लगता है उसी दुखियारी माँ की है, जिस माँ को मैंने वचन दिया था कि माँ, मैं तेरी रक्षा के लिए अपनी जिंदगी गंवा दूंगा। ये आवाज बेटा सोहन, ये वही दुखियारी माँ
की जान संकट में है। अब हमें चलकर देखना है कि कौन है वो पापी जंजाल जो उस दुखियारी माँ के साथ अत्याचार कर रहा है। मैं उस माँ के पास जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाऊं, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जाओ बेटा, जाओ बेटा, हाँ जाओ बेटा। माँ, तेरी आंखों में आंसू क्या हुआ? नहीं, माँ की जगह दिल में होती है, बच्चों के पैरों में नहीं होती। माँ, मैंने वादा किया था ना तुझसे, जब कभी तेरे ऊपर कोई मुसीबत पड़ेगी, ये तेरा बेटा दीवार से आकर खड़ा हो जाएगा। बोल माँ, क्या बात है? कौन है खूनी सरिंदा जो तुझे परेशान कर रहा है? बोल माँ, बोल। लाल मेरा डाला गया जेल में, बेटा मेरा है डाला गया जेल में, जेल और जा छुड़ा वो मुझसे। क्या बोली? तेरा बेटा जेल में बंद है और तेरे बेटे की फांसी का आदेश हो गया है। सुबह 10 बजे मेरे बेटे मोहन की फांसी हो। मोहन तेरा बेटा है? मोहन तेरा बेटा है? नहीं, ये क्या किया हमने? ये क्या किया हमने? अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दिया। बूढ़ी माँ, मेरी बात को ध्यान से सुन बूढ़ी माँ। तो क्या कहा बूढ़ी माँ, क्या कहा? क्या वो सच्ची ही में मोहन तेरा लाल गए? क्या कहा? माफ कर दे सत्ता में सत्तावार हूँ, माफ कर दे सत्ता में सत्तावार हूँ, ऐसी गलती दोबारा होगा नहीं।
कौन सी गलती हो गई? बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। जिस मोहन की बात करती है तो उस मोहन को कैद करके फांसी के तख्ते पे चढ़ाने वाला मैं हूँ। जिस तरह तुमने मेरे बेटे को कैद करके फांसी की सजा सुनाई है, पहले इस माँ की फांसी दे दो, और या तो पहले इस माँ नहीं, सब कुछ कहना माँ, लेकिन मरने की बात कभी नहीं करना। मेरी माँ, जिस तरह मैंने तेरे बेटे को कैद करके मौत का झूला झूलाने का दिलवाया है, उसी तरह मेरी बात को गौर से सुन माँ। तेरा फर्ज का बेटा अपनी जान गंवा देगा माँ। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया ईश्वर तीन। अगर आज से कालों तक हमारी आवाज पहुंचती है तो हमारे व्यवहार लेखक याद कर रहे हैं, आकर के मिले। कि तेरे चरणों की सौगंध और खाता हूँ माँ, तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ माँ, और मेरी मैया इस वक्त जाता हूँ मैं, और फांसी मोहन की माना भी होगी, उसे कोई नहीं मार पाएगा। फांसी मोहन की माना कभी होगी, साथ उसको छुड़ा करके लाता हूँ मैं। माँ, जिस तरह तेरे फर्ज के बेटे ने तेरे बेटे को कैद करके फांसी का आदेश दिलवाया है, तेरे चरणों की कसम माँ, तेरे बेटे को मारने वाला कोई साला पैदा नहीं हुआ। वो साले खरक सिंह की ऐसी की तैसी। बात याद रखना, बोल माँ। अगर मेरे बेटे को नहीं बचा सके तो अपनी इस धर्म की माँ का चेहरा देखने को नहीं पाऊंगा। ऐसा मत बोल माँ। काश अगर तेरा बेटा मर जाता है तो ये तेरा धर्म का बेटा भी उसी वक्त अपने आप को गोली मार लेगा। मैं वादा करता हूँ माँ, तेरे बच्चे को छुड़ा कर फौरन लाता हूँ मैं। बिरजुआ, चल। मेरे बेटे को कुछ न होने पाए जब तक कि मेरा बेटा सोहन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। काश मेरे बेटे को कुछ हो गया तो जीते जी मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी, बिना बेटे के मैं नहीं रह पाऊंगी। आने का इंतजार करूंगी कि बेटा क्या संदेशा लेके आता है। सिपाहियों, लाभ उस हरामजादे को, आज उसे मौत के घाट उतार दूंगा, कोई नहीं बचा पाएगा। जा हरामजादे को। बैठो, परेशान ना हो, सब मारे जाएंगे। सबको बैठ जाओ, जहाँ से सारी रात बैठ रहे हो दोपहरी तक बैठो। हाँ हाँ, माची दे के जाओ, जौन है
लड्डू प्यारा ले जाओ भाई। क्या बच्ची हो रही भैया हो रही भाई, जाओ यार। बताओ बाप के आगे कथा कही का हरामजादी मनसा, आज तेरे अस्तिक के साथ तुझे भी ऊपर पहुंचाता हूँ। ससुर जी अपनी जिद छोड़ दो, क्योंकि आप हार जाएंगे। कौन? सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो और मान लो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी तो मेरा, दुल्हन तो जाएगी तो मेरा जाके। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी तो मेरा जाके। दरवाजे खोल भी दे, पहरे हटा दे, हाथों से आज मेरा पहरा सजा दे। दरवाजे खोल भी दे, पहरे हटा दे, हाथों से आज अपने पहरा सजा दे। बोलने को मैं तो आजाद हूँ, ऐसे न रोकने तो तेरा दामाद हूँ। प्यार के दुश्मन रोक न रसा, प्यार के दुश्मन रोक न रसा, दे हाथों में हाथ। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे ना चाहती। सिपाहियों निशाना लगाओ, आज हम इन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। चलो। ये लंबरदार हम आप कहा मानो तो ठीक रही क्या करेगा, मरी हो पीटी हो लई जाए दियो, रत्ता बिरत्ता घूमा जाए, लड़का है आ जाए, मोटरसाइकिलें दौड़ी हैं, पेट्रोल लागी, पंडित कहे आ जाए। दुनिया की बकवास करता है। चल लगा निशाना, आज इन्हें छोड़ूंगा नहीं। नंबर 1 और नंबर 2 सचमुच से, अरे निकाला अगर 3 का सचमुच से। और निकाला अगर लात होगी तुम्हारी जमी पे पड़ी, मार डालूंगा मैं तुझको पिस्तौल से, भूल जाएगी साले तेरी चौकड़ी। सोहन सिंह, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुमने इसे जंजीरों में जकड़कर हमारे पास लेकर आए और आज इसके लिए हम दर्दरी, इसका कारण क्या है? खड़क सिंह, इसका कारण समझ जाओगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए समझाने के लिए तुम्हें। लिहाजा मोहन की फांसी नहीं,
मोहन के बदले तेरी फांसी होगी आज। दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ जो खड़क सिंह की फांसी दिला सके। अब फांसी तो तुम सबों की होगी। आज तुम सबों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सिपाहियों तैयार हो जाओ, आज इन्हें मौत के। राम सिपाही तैयार होगा तेरा। इस खिलौने को देखते हो क्या है ये? न तेरा त्रिशूल न तो इसकी शमशीर कुछ काम न। हाथ पीछे हट। कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर हमारी गोली चल गई तो साले दोनों के भक भक धुआं निकलेगी। हरामजादे, आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। हम जा रहे हैं। उनका पप्पू का भैंस भी आने खोजरी ले आवा। खड़क सिंह त्रिशूल चलाओगे? ऐसी भूल मत करना। त्रिशूल चलाने से पहले खड़क सिंह साले का चश्मा उतारो पहले। चश्मा उतारी गुजरू इसके शाही वसूल उतारो। मार करो। ले बोल होएगा गुदरुआ जी। ये भाग कर जाएगा कहाँ? जइहे का आप पकड़ के ले आए थे। जा पकड़ करके लाओ साले। रुको भैया रुक जाओ। ये आ गए राजेंद्र मिस्त्री। यही गांव के दिनों से दवाई चलती है तेरी। पहले जिंदगी झंड हो गई फिर भी घमंड नहीं टूटा। बोल। गुदरुआ उतारो इसका लिबास। लियो ले जाओ लड़को बोकरीन का पहिरा दिया। गुजरू देर मत करो, शाही वसूल उतारो। मोहन हेलो हेलो एक दुखियारी माँ तड़प रही है अपने बच्चे से मिलने के लिए। मेरी माँ। तेरी माँ और तेरी माँ को हम अपने साथ लाए हैं। बिरजुआ आ रहे हैं। ये आ गए सत्ती। सत्ती इसी गांव निवासी हैं। 100 रुपया का चंदा दे रहे हैं। जाओ मोहन की माँ को लेकर आओ। आज ये आपका एहसान मैं कभी जिंदगी में कभी नहीं चुका सकता। नहीं जो मोहन, आपने मुझ पर एहसान किया है। नहीं मोहन, हम कोई शैतान नहीं। हम भी तेरी तरह एक इंसान हैं। मैंने तेरी माँ को वचन दिया था कि माँ मैं तेरे बेटे को जिंदा लाऊंगा। बूढ़ी माँ सबसे पहले खड़क सिंह को बांध दो खंभे में। बांधो जल्दी। बूढ़ी माँ हमने वादा किया था ना तुझसे कि माँ तेरे बेटे मोहन को जिंदा तेरे हवाले करूंगा। देख माँ ये तेरा बेटा मोहन जिंदा है और तुझे बर्बाद करने वाला तेरा दुश्मन
फर्क थी। बूढ़ी माँ, हमने एक फर्ज के बेटे का फर्ज निभा दिया। अब हम अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूँ। माँ, तुम जहाँ भी रहो खुशहाल रहो। माँ, माँ, तूने मुझे जाने से क्यों रोका? माँ, इसलिए कि आज तक जिसे मैं धर्म का बेटा मानती थी, वो धर्म का बेटा नहीं, तू मेरा सगा बेटा है। तू मेरा बड़ा बेटा, सगा बेटा है। ये क्या कहती है तू? सगा बेटा? मैं तेरा सगा बेटा? नहीं नहीं, माँ, जब से हमने अपने होशो हवास संभाला है, एक चक्र का निशान तो हमारे बचपन से है। माँ, जब तुम दोनों भाई पैदा हुए थे, तब उस मालिक के देन है तुम दोनों के हाथ में। ये जन्म से चक्र का निशान है। आज तक क्यों नहीं दिखाया? करती है माँ, काश अगर मैं पहले जानता कि तू मेरी सगी माँ है, तो कसम तेरे चरणों की माँ, तुझे दर बदर की ठोकरें खाने नहीं देता मैं। ये दिन आज नहीं, इस खड़क सिंह जंजाल का नामो निशान पहले ही मिटा दिया होता, पहले ही मिटा दिया होता। ये तुम्हारे रहे बड़े भाई, क्या एक भाई को गले लगाकर एक भाई को गले नहीं लगाएगा? हेलो, हाँ, हमारे मेला कमेटी का कहना है, राजा राम, अगर आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंचती है तो जनरेटर में तेल सुखने वाला है, जल्दी लेके आओ। जाने में मुझसे जो भूल हुई है, अपना छोटा भाई साहब नहीं, छोटे भाई, भूल तुझसे नहीं, भूल तो तेरे बड़े भाई से हुई है, जो तुझे कैद करके इस हराम खोर के हवाले कर दिया। भैया, अनजाने में हुआ, लगा लो। भैया, भैया, बेटे, आज हम सबको बर्बाद करने वाला ये कुत्ता क्या चाहिए तुझे? महारानी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी गलती माफ कर दो। गलती माफ होती है, लेकिन पाप नहीं माफ होता। आप एक माँ से एक बेटे को, धन्य है वो, अरे हमने तो सिर्फ जन्म दिया था। आज ये बच्चे अगर किसी ने पाला है तो हमसे बड़े भगवान वो हैं जिन्होंने पाला है। और
ये सब तेरी वजह से हुआ, सब कुछ मेरा, और महाराज तू बना बैठा है बेशरम। हमने कहा था कि ये तेरी ख्वाहिश और ये तमन्ना तेरी कभी पूरी नहीं होगी। महाराज बनेगा, महाराज बनेगा। इस हरामजादे की वजह से दो बच्चे माँ से बिछड़ गए। इस हरामखोर को ऐसी मौत मारो माँ, ऐसी मौत मारो कि साला जीवन भर के लिए अपनी पैदाइश भूल जाए। खड़क सिंह आज तो नहीं बचेगा। और एक राम ने रावण को मारा, एक राम ने रावण को मारा, एक रावण को मैं मारूंगा, और तेरी लंका आज उजाड़ूंगा। राम पुकार। अनोखी कीजिए भैया इसलिए आकाश ले, जब जब अत्याचार हुआ आया कोई अवतार। ये अनोखी कीजिए भैया न्याय की तलवार यहाँ, जब जब अत्याचार हुआ आया कोई अवतार लाया। अब के बरस में इस धरती से इसका बोझ उतारूंगा, और तेरी लंका आज उजाड़। को राम ने मारा, एक रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका आज उजाड़ूंगा। जय जय श्री राम पुकार। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। खड़क सिंह से हम थोड़ी बात करना चाहते हैं। आगे आओ। खड़क सिंह, तुमने वादा किया था कि अपनी बेटी गीता का हाथ मेरे हाथों में दोगे। इरादा क्या है? नहीं दोगे? मरने के बाद भी नहीं? सही बताओ। नहीं मानोगे? अगर अपनी बेटी गीता का हाथ मेरे हाथों में दे दोगे तो हम वादा करते तुम्हें आजाद कर देंगे। बेटी गीता आओ मेरे पास। बेटी गीता, मैं तेरी शादी की बात सोहन सिंह से हार गया था। आज एक बेटी का बाप होने के नाते मैं तेरी शादी डाकू सोहन से कर रहा हूँ। जैसे आप अपनी बेटी से ये नहीं बताया कि हम पैदाइशी डाकू नहीं हैं, हमें तो डाकू बनाने वाला तू है। तेरी काली करतूतों से हम डाकू बनकर दर बदर भटकते रहे। अरे हम तो एक महाराज कंचन सिंह के बेटे हैं, राजकुमार हैं हम।
बता दे अपनी बेटी से। आज जोर रहा है भाईजान, इलेक्शन में वोट मांग रहा है। सोहन सिंह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और बेटे मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ और क्षमा मांगता हूँ। हेलो, ये आ गई समीक्षा, इसी गांव निवासी हैं। उनकी तरफ से 20 रुपया के नाम आ रहा है और साथ साथ उनका कहना है मंत्री जी के कपड़ा उतार के मारा जाए। काय हो भैया? ए बिरजू भैया। हाँ का यार, ये गांव के पहले आदमी बढ़िया रहे। हाँ जब हम वो स्कूल मान रहे नाचे, हाँ हाँ तो भाई को पैसा देके नहीं बेटी मरवा, मंझा, लेकिन अब की आज आओ। सब जने पैसा देते मरवा रहे। हेलो मरने से पहले हेलो, तुम्हारे भी हाथ पीले कर दूं, जो बाप का धर्म होता है। गाड़ी बजाओ, ले तू खा खोए। बूढ़ा पहले बजा दे, तुमका मिलबे न करी। हेलो, ये आ गए राम स्वरूप, इसी गांव मेला कमेटी को 100 रुपया का चंदा आ रहा है। चंदा देने वाले भाइयों, आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग चंदा लिखा दीजिए, बाद में अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। एक आधी हो तो हमें साथे कह लियो। हे माँ महारानी जी, मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मेरी गलती माफ कर दो। तुम समाजद्रोही और समाजद्रोही दोनों हो, और ऐसे इंसान को इस धरती पे रहना ठीक नहीं है। तुम इस दुनिया से जाओ, तुम्हारी दोनों बेटियां मेरी बहू हैं, हमारे दोनों बेटे राजकुमार हैं। इस घर में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलो बेटे, मार से गोली, कहानी की समाप्ति करते हैं। गुजरुआ, तू कुछ कहना चाहता है क्या? बोल, क्या कहना चाहता है? काहे? अरे बैठ रहा लड़काओ, पहले दू बटी। क्या बात है? कहा यह चाहता है हाँ? कि यही के साथे रहे हाँ, तो ये मंत्री के। हाँ, क्या हुआ? हमारो जिंदगी लड़ा पखेदारी। रणहप्पा कि रणुआ रह गया? हाँ वो है। तो चाहता क्या है? एक लड़की हमहू ले आए हैं। लड़की? तो आता रहे हमारे जैसे आप दो जने के बियाह होगा वैसा हमारो होई। हाँ हाँ, जीवन में पहली बार कम से कम मुलाकात तो हो जाए। कहाँ लड़की? लड़की है ले। लाऊ से। अरे आप गुर्राव ना, गुजरुआ, यह लड़की है। इसके तो पेट में गर्भ है। कोई के इसी की हवाएं पिया है, 2-3 दोना चाउमीन हथी तंदुरुस्त है। एक खिलिया का पूरा बलगर हथक दी। अच्छा हटो पीछे जरा, हम लड़की से बात करेंगे। लड़की, सबसे पहले बता, ये जो लड़का खड़ा है ये तुझसे शादी रचाना चाहता है, तुझे पसंद है या नहीं? सरदार जी, पसंद है, लेकिन
हमारी शर्तें हैं। शर्तें? हाँ, क्या शर्तें हैं तुम्हारी, बोलो। हमारी शर्त ये है हाँ, कि मैं नहाऊंगी तो पानी ये भरेगा, अच्छा कपड़े ये धुलेगा, अच्छा, खाना बना करके लाएगा तो खाना मैं खाऊंगी, बिस्तर ये लगाएगा, तब शादी करोगी तब इससे। शादी करूंगी। हाँ, तो और सरदार की और बात है, बोलो। ऐसे कह जो जाऊ बेछरी मारत है, अच्छा। बेछरी न मारे नहीं, हमें लगे ना इन्हें गंधा। गुजरुआ, सुना इस लड़की की शर्त। पहला काम तो तू मछलियां मारना बंद कर दे, और अगर ये नहाएगी तो इसके कपड़े तुझे धोना पड़ेगा। लगता है एक बात है, कपड़ा तो धो बोलो जाओ, चड्डी पहनती है। चड्डी भी धोना पड़ेगा तुझे, चड्डी तो और बड़ी। और क्या। अगर शादी रचाना है तो, नहीं तो छोड़ो, जाने दो। नहीं, हम शायद सब काम कर बैठे। करोगे, करेगा ये। चलो रचाओ शादी। अरे गाड़ी बजाओ, बच्ची भरी भैया भरे हो यार। अरे हमारी यार बीबी है तो तुम्हारी साली है। गाड़ी बजाओ ये क्या करता है? ग्वारन गिरी थी। ग्वारन ये वजह से गिरी था कि 3 मेहरारू हमारी चली गई, ये चौथी आए। हमारे दो बेटे जमान और दो बहुए, और सबके सामने उस लड़की के पैर छूता है पागल। वही है, यह ना बताओ। अब हम वही हुआ, यहाँ पहले हम बताए। बताओ। यहाँ अरे यार, पत्नी पति के पास होती है। अब वही दिन जंगल में गाल काटर रहे हो बेटी, लगे हम देखे फीलिंग तो काम। अरे अकेले में जो करना अकेले में करो। अम्मा जौन है अब कुछ कहा जाए। अरे तू कितनी अच्छी है, अरे तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। अरे भैया मेरे, अरे भैया मेरे, राखी के बंधन को निभा। ए अम्मा, हम भी आना करो, हम भी आना करो। भाई कहावत है, जैसा का तैसा मिला ना। हाँ। अरे वो तुम्हारी पत्नी है कि तुम्हारी माँ है? तुम्हारी पत्नी है कि तुम्हारी माँ है? ये कहा दी भैया मेरे राखी के बंधन को तो तुम भी तो माँ कह रहे हो। नहीं, हम भी आना करो, हम रघुए रख दो। साथियों, ये न्यू रोहित थ्रेडगन संगीत पार्टी, ये मिल्खा साहब उसके सौजन्य से ये जो आप लोगों के समझ कहानी पेश हुई, ये कहानी थी मौत का झूला उर्फ डाकू सोहन। लेखक के मुताबिक कहानी का